हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं जो गैस चार्ज करने से पहले की पांचों प्रक्रिया यानी कि फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग करने का मतलब क्या है कि इन नलियों में से जो भी कचरा है, जो भी तेल का कचरा है, ऑयल का कचरा है, या फिर जंग का कचरा है, या फिर गैस का कचरा है, वो सारे कचरे को साफ करने की प्रक्रिया को हम फ्लैशिंग कहते हैं। जो मैंने अगले वीडियो में आपको ये फ्लैशिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बता दिया है। दूसरी प्रक्रिया होती है हमारी प्रेशर करना। अब प्रेशर कैसे, यानी कि प्रेशर करना, प्रेशर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये है हमारा प्रेशर करना। प्रेशर करने में हमें प्रेशर गेज मीटर लेना पड़ता है और अलग से वर्कशॉप कंप्रेसर लेना पड़ता है। और जो हमारा ओरिजिनल कंप्रेसर फ्लैशिंग में ही सिर्फ उपयोग होता है, प्रेशर में इसको उपयोग नहीं करते हैं, इसको ऑफ रखा जाता है, बल्कि एक और एक्स्ट्रा वर्कशॉप कंप्रेसर लेके उस कंप्रेसर के थ्रू इस पर प्रेशर भरा जाता है। और उसी प्रेशर भरने से हमें लीकेज को ढूंढना होता है कि लीकेज हमारा कहाँ है। तो हमने कचरा भी निकाल दिया, लीकेज भी निकाल दिया, इसका भी वीडियो मैंने आपको दे दिया है। अब आज का टॉपिक हमारा है वैक्यूम करना। वैक्यूम कैसे किया जाता है, उसमें कौन सा मीटर लगता है और कैसे होता है ये सब। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सक्शन लाइन है जो हमने प्रेशर चढ़ाने के लिए उपयोग लिया था। तब डिस्चार्ज लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ा था, यानी कि इस वाल्व को डिस्चार्ज लाइन के साथ जोड़ा था, क्योंकि हवा उसमें हमें भरनी थी। तो यहाँ से वैक्यूम यानी कि सक्शन लाइन से हवा खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। तो यहाँ हमें प्रेशर के साथ जो हवा मिलती है वो हमारे कंप्रेसर के थ्रू हमारी सभी टाइप की नलियों में, यानी कि कंडेंसर हो या एवापोरेटर हो या मान लीजिए कि कैपिलरी ट्यूब हो, ड्राई फिल्टर हो, सब में यही हवा भरी जाती है। मगर वैक्यूम में उससे कुछ उल्टा होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा वैक्यूम वाला सिस्टम हो गया कि यही एक वर्कशॉप कंप्रेसर जो हमने इसकी साइड को बदल दिया, यानी कि सेक्शन लाइन के साथ प्रेशर में क्या होता था, हम डिस्चार्ज लाइन के साथ जोड़ते थे इस वाल्व को, इस मीटर के वाल्व को। और यहाँ पर आपको जोड़ना है कुछ इस प्रकार से कि आपको सेक्शन लाइन के साथ जोड़ना है। यानी कि सेक्शन लाइन जो है वो हमारी जो ये सारी नलियां है, ये सारी पाइपें हैं, उसमें वातावरण की नमी या हवा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हवा होती है। तो हवा को अगर ये गैस इसमें से निकल गया है फिर भी उसमें हवा रहेगी, यानी कि वातावरण की नमी रहेगी। उस वातावरण की नमी को बाहर निकालने के लिए हमें वैक्यूम करना पड़ता है। अगर वातावरण की नमी अंदर थोड़ी सी भी रह गई तो हमारा फ्रियान गैस जो होता है वो उसके संपर्क में आएगा तो वो सीधा ही बर्फ बना देगी और फिर से उन नलियों को बर्फ के कारण चौक हो जाएगी और फिर उसको कंप्रेसर बंद करवा देगी। और कंप्रेसर बंद होगा, फिर पड़ा रहेगा घंटा 2 घंटा, फिर से ऑन करेंगे तो ऑन होगा और थोड़ी ही देर में फिर से चौक हो जाएगा। यानी कि बार बार
चोक हो जाता है तो आपको ज़्यादातर वैक्यूम सही से न किया हो तब जाके ये हमें देखने को मिलता है। अब वैक्यूम करने के लिए एक अलग मीटर होता है। यहाँ आपने देखा कि प्रेशर गेज मीटर है। प्रेशर गेज मीटर का उपयोग हमने यहाँ जो प्रेशर चढ़ाने के लिए किया था, मगर वैक्यूम करने के लिए अलग मीटर होता है, यानी कि कंपाउंड गेज मीटर आता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया हमारा कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में क्या होता है कि 0 से -10, -20, -30 यानी कि -30 तक जाता है, जबकि हमारा ये वाला जो है वो माइनस में कभी नहीं जाता है। दूसरा फर्क यह है कि अगर हमें प्रेशर चढ़ाने में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 120 PSI का ही आप प्रेशर चढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं चढ़ा सकते। तो हमें प्रेशर अगर इन नलियों में भरना है तो करीब करीब मैंने जैसे अगले वीडियो में बताया कि 200 से 250 तक आपको प्रेशर भरना होता है। तो इसकी 200 से 250 तक की कैपेसिटी नहीं होती है, उस लिहाज से ये प्रेशर के लिए ये ज़रूरी है, प्रेशर भरने के लिए उसमें ये नहीं चलेगा। मगर वैक्यूम और गैस के लिए ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो हमें यहाँ वैक्यूम करना है तो इसको डालना पड़ेगा। अब जब वैक्यूम कैसे होता है कि आप कंप्रेसर की बात कर ले, तो जैसे प्रेशर में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जैसे प्रेशर में ये प्रेशर है, प्रेशर में जैसे आपने यहाँ डिस्चार्ज लाइन इनके साथ जोड़ा है, मगर वैक्यूम में इससे उल्टा होता है। वैक्यूम में सेक्शन लाइन इसके साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है। अब जब ये हो गया, अब हम इस कंप्रेसर को ऑफ रखेंगे ओरिजिनल वाले, और ये हमारा जो वर्कशॉप एक्स्ट्रा कंप्रेसर है उसको ऑन करेंगे। तो होगा क्या कि ये नलियों में जो हमारी इन सभी पाइपों में जो हमारी वातावरण की नमी रहेगी वो अपनी तरफ खींचेगा। ये वैक्यूम की तरह अपनी तरफ खींचेगा और सारी वातावरण की नमी को ये अपने अंदर ले लेगा ये कंप्रेसर, और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर देगा। जैसे ही आप भरना शुरू करोगे, यानी कि ये कंप्रेसर ऑन होगा, तब हमारा मीटर 0 पे पड़ा होगा, ये मीटर का काटा, और धीरे 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 करके आप जैसे जैसे वैक्यूम होता जाएगा वैसे वैसे ये जो हमारा काटा है वो -30 पर चला जाएगा। यानी कि इस जगह -30 पर जाएगा तो हमारा वैक्यूम हो चुका। मगर फिर भी आपको -30 पर चला जाए, फिर भी आपको 5-10 मिनट और वैक्यूम करना चाहिए, ताकि बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम हो जाए और वातावरण की नमी जर्रा बराबर भी उसमें नहीं रहेगी। अब एक बात और भी बता दूं कि जब आपने -30 डिग्री और उससे 10 मिनट और आपने वैक्यूम किया, फिर इस वाल्व को बंद कर देना है और फिर कंप्रेसर को भी बंद कर देना है। अब यहां पर आपको लीकेज इससे भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि जब यहां पर -30 पर काटा है हमारा इस मीटर का, और अगर इसको आधा घंटा छोड़ दिया जाए और हमारा काटा -30 से -20 में चला आए, तो हमें समझना होगा कि हमारा अभी भी लीकेज है।
अगर लीकेज है इससे भी हम मालूम कर सकते हैं। क्यों कि जब किसी भी जोड़ों पर अगर लीकेज होगा तो वातावरण की बाहर की जो आबो हवा है वो अंदर तरफ खींचेगा, अंदर तरफ जाएगी। जैसे ही अंदर में इस नलियों में वातावरण की थोड़ी बहुत हवा जाएगी तो इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, यानी कि -30 से -20 में आ जाएगा। अगर आधा घंटा रखने से भी ये 30 का 30 ही पड़ा रहता है तो हम मान लेंगे कि हमारा वैक्यूम सही से हुआ है। तो इस तरीके से वैक्यूम को किया जाता है। वातावरण की नमी को हमारी सभी पाइपों में से निकाला जाता है, क्योंकि जो वातावरण की नमी को नहीं निकाला तो हमारा गैस कुछ इस प्रकार से बिहेव करेगा कि जैसे ही हम गैस को चार्ज करेंगे और वातावरण की थोड़ी बहुत भी नमी अंदर रहेगी तो वहाँ पर बर्फ जम जाएगा और उसी बर्फ जम जाने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर में आपको चोक होता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंपाउंड गेज है इसका उपयोग वैक्यूम और गैस चार्ज करने के लिए होता है, और हमारा प्रेशर गेज जो रेड कलर में आता है ये वाला, वो हमारा प्रेशर चढ़ाने के लिए स्पेशली होता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चढ़वाने के लिए ही काम में आता है, मगर ये वाला है 2 काम में आता है। वैक्यूम में भी काम में आएगा और आपको गैस चार्ज करने में भी काम आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।